हाँ नमस्कार छात्रों, आज मैं तुम्हारे लिए एक हेलो एल्केन का पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हेलो एल्केन में कितने टॉपिक आते हैं और इसको हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो हेलो एल्केन और इसको हम एल्केन हैलाइड बोल सकते हैं। तो हेलो एल्केन को समझने के लिए सबसे पहले हम एल्केन को समझेंगे, एल्केन क्या होता है, और एल्केन के बाद हम हेलो एल्केन के बारे में जानेंगे, हेलो एल्केन क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन जो होता है वो हेलोजन और प्लस एल्केन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? हेलोजन और एल्केन से मिलकर बना होता है। हेलोजन क्या होता है तुम्हारा? हेलोजन प्लस एल्केन। हेलोजन होते हैं Cl Br I Br, इनको हम क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। Cl I Br, एक F होता है, क्या होता है तुम्हारा? एक F होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। इनको जो हेलोजन बोलते हैं, इनको अगर हम नाम करके जाए तो इसको क्या बोलेंगे? तुम्हारा Cl है तो इसे क्लोरो बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्लोरो। इसे क्या बोलेंगे? हम ब्रोमो बोलेंगे। जब ये एल्केन के साथ जुड़ेगा, जब ये एल्केन के साथ जुड़ेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे? आइडो। क्या बोलेंगे? आइडो बोलेंगे। और ये तुम्हारा एफ है, एफ हम क्या बोलेंगे? फ्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोरो बोलेंगे। तो इसको बोलने के बाद, इसको हम जानने के बाद और इनको हम याद करने के बाद अब हम एल्केन पे आते हैं। एल्केन क्या होता है तुम्हारा? एल्केन जो होता है ना, जो जिसके अंदर कार्बन सिंगल में जोड़ा रहता है, वो क्या होता है? उसके अंदर जो भी पदार्थ होता है सब एल्केन होता है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n प्लस का 2 होता है। इसके सूत्र के द्वारा एल्केन में कितने मेंबर होते हैं, एल्केन में कितने सदस्य होते हैं, उनको हम ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात करके उसको हम नामित कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम पहला मेंबर निकाल देते हैं, इसका पहला सदस्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पहला सदस्य निकालते हैं। तो पहले सदस्य को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n बराबर 1 इस वाले सूत्र में रखेंगे, इसमें रखेंगे n बराबर 1 इस वाले सूत्र में रखते हैं। तो रखने के बाद क्या होता है? तुम्हारा एल्केन का पहला मेंबर हमें प्राप्त हो जाता है। ये है तुम्हारा C1, 2 into 1 हो जाता है प्लस का 2। अगर हम इसको हम ऐड करते हैं, इसको हम पूरे से डिफाइन करते हैं, क्या आ जाएगा तुम्हारा? C2 प्लस के 2 हो जाता है, तो CH4, यानी CH4 आता है। ये एल्केन का पहला मेंबर होता है, एल्केन का पहला सदस्य होता है। तो पहला जो एल्केन का सदस्य होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। ऐसे दूसरा एथेन होता है। इस तरह से जो तुम्हारे एल्केन सदस्य होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं। अगर हम इससे यानी कि हम मेथेन एल्केन से हम हेलो एल्केन बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? सपोज दैट हमने मान लिया मेथेन, क्या मान लिया? मेथेन। और मेथेन हमने जोड़ा किससे? हेलोजनों के साथ। कोई भी हेलोजन ले लो, हेलोजनों के साथ जोड़ा XYZ। हमारी जो मेथेन है वो मेथेन है, क्या बोलते हैं तुम्हारा? मेथेन CH4 होता है। और तुम्हारा जो हेलोजन कोई भी ले लो, जैसे हमने ले लिया Br, ले लिया Br, तो Br ये Br2 यानी ब्रोमो, ब्रोमीन हमने दो आदमी लिए। जब इसको हम कंप्लीट करते हैं, इस वाले रिएक्शन को हम कंप्लीट करते हैं, तो क्या बनता है? इसका जो H होता है इसके Br से क्या क्या कर जाता है? जुड़ जाता है। और जुड़कर क्या बनाता तुम्हारा? HBr बनाता है। क्या बनाता है? HBr बनाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसमें से एक हाइड्रोजन गया तो क्या बचा तुम्हारा? CH3 बचा। क्या बचा तुम्हारा? CH3 बचा। और इधर एक Br निकला तो इसमें क्या बचा? एक Br बचा। कितना बचा? Br बचा। इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मेथिल ब्रोमाइड। क्या बोल सकते हैं? मेथिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, मेथिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। और ये क्या तुम्हारा? इसे बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलेंगे। अभी तो मैं जनरली बातें बता रहा हूँ, अभी तो टॉपिक पे आया ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने बताया था इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इस तरह से हम किसी भी एक एल्केन और हेलोजन के द्वारा हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। और जो हेलो एल्केन होता है उसे एल्केन हैलाइड बोलते हैं। तो अब सबसे मेन पॉइंट आता है तुम्हारा, इस पे आता है हैलाइड किसे कहते हैं और एल्केन किसे कहते हैं।
जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो एक हाइड्रोजन को कम करने के बाद उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी चीज हमें प्राप्त हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? एल्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एल्किल बोलेंगे। और हैलाइड क्या होता है कि जब एल्केन के साथ जब कोई हाइड्रोजन जुड़ जाता है, Cl है, I ग्रुप, Br या फिर H जुड़ जाता है, तो वो हमारा हैलाइड होता है। तो इसको समझने के लिए मैं एक पॉइंट और बताता हूँ तुम्हें कि हैलाइड को हम कैसे समझते हैं और कैसे नहीं समझते हैं। अब आता तुम्हारा मेरे पास कुछ छात्रों की डिमांड आई थी कि सर आप इस वाले चैप्टर को कराइएगा, इसको थोड़ा हमें थोड़ा टफ लगता है और हमें ये वीडियो भी देखने मिल रही है, तो उनके कारण मैं इस वीडियो को तैयार किया है और आपके सामने मैं इसे लेके आया हूँ। और आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर बनता है, और मेरी वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले इसे लाइक शेयर करें। तो सबसे अभी पॉइंट में बताया था एल्किल किसे कहते हैं, एल्किल। तो अब एल्किल समझने के बाद मैं अपना टॉपिक जो है मेरा हेलो एल्केन है वो मैं अभी कराता हूँ। तो एल्किल क्या होता है? सबको एल्किल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, एल्किल किससे प्राप्त होता है? जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। एल्केन में से जो हमारा एल्केन है, एल्केन से हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या बनता है? हमें एल्किल प्राप्त होता है। क्या बोलता है? एल्किल होता है। जब हम एल्किल से, जब हमारा कोई चीज प्राप्त हो रही है, जब हम एल्किल से Cl Br आई को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा एल्किल हैलाइड हो जाता है। तो हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड दोनों एक ही होते हैं। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का जो सूत्र होता है, जो सामान्य सूत्र होता है, पहले वो देखिएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ। जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है हमारा RX होता है। क्या होता है? RX होता है। और RX होता है, या इसको हम ये भी मान सकते हैं, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस का 1 और XO। या तो ये मान लो या फिर ये मान लो, ये दोनों क्या होता है? हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। इसे हम एल्किल हैलाइड का भी सामान्य सूत्र बता सकते हैं। तो यहाँ पे R बराबर क्या होता है तुम्हारा? एल्किल होता है। और H बराबर क्या होता है तुम्हारा? यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, यहाँ पे एल्किल, ये यहाँ पे क्या होता है? एल्किल समूह होता है। क्या होता है तुम्हारा? एल्किल समूह होता है। और जो X होता है वो क्या होता है? तुम्हारे हैलोजन होते हैं, हैलोजन या हैलाइड। अभी मैंने क्या बताया था कि जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो क्या बनता है? तुम्हारा एल्किल बनता है। तो ये एल्किल का सूत्र होता है। और मैंने बताया था CnH2n प्लस का 2, ये क्या होता है? तुम्हारा एल्केन का सूत्र होता है। किसका होता है? एल्केन का होता है। जब हम इसमें से हम एक H कर देते हैं माइनस, क्या होता है तुम्हारा? CnH2n प्लस का 2, ये कितना आएगा? 1 आएगा। ये हो गया तुम्हारा एल्केन का। किसका हो गया तुम्हारा? एल्केन का। तो चलते हैं, चलो अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हेलो एल्केन के अंदर पहला फर्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड। क्या आता है तुम्हारा? एथिल ब्रोमाइड आता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर करते रहें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है तुम्हारा कि पहला पॉइंट आता है तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड। क्या आता है? हेलो एल्केन के अंदर पहला पॉइंट आता है। मैं हेलो एल्केन का पार्ट 1 करा रहा हूँ। हेलो एल्केन का पार्ट 1 करा रहा हूँ। पार्ट 1 के अंदर मैं तुम्हें आज एथिल ब्रोमाइड बताऊंगा कि एथिल ब्रोमाइड कैसे बनता है और इसके भौतिक गुण कौन से होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इसका जो भी है टॉपिक है, इसका उपयोग क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, वो सारे इसके अंदर कराता हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन इसके अंदर क्या आता है? तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड आता है। तो एथिल ब्रोमाइड को करने के लिए मैं सारी डिटेल तुम्हें बताऊंगा कि एथिल ब्रोमाइड क्या कैसे बनता है, कैसे नहीं होता है, उसकी कितनी विधि होती है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है, और तुम्हारी प्रयोगशाला विधि कौन, औद्योगिक विधि कौन सी होती है, सामान्य विधि कौन सी होती है, ये सारी विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल विधि कराता हूँ जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा दे रखा है? हमारा एथिल ब्रोमाइड। पहला जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ तुम्हें एथिल ब्रोमाइड। कौन सा कराता हूँ? एथिल ब्रोमाइड कराता हूँ। एथिल ब्रोमाइड जो क्वेश्चन है इसको बनाने की विधि इसको मैं कराता हूँ। एथिल ब्रोमाइड है, इसका सूत्र होता है वो कितना होता है? C2H5
Br होता है, इसे क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड कहते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग कराऊंगा मैं भी। तो पहली विधि आती है हमारी आंसर में, बनाने की विधियों में, बनाने की विधियां, बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि कराता हूँ मैं तुम्हें, सामान्य विधि कराता हूँ इसकी। इसमें क्या होता है कि जब हम एथिल अल्कोहल इसको करने के लिए सबसे पहले जो भी तुम्हारी रिएक्शन वाली जो टॉपिक है, जो भी रिएक्शन वाले जो चैप्टर है उसको करने के लिए जो भी छात्र अच्छी तरह से जितने फॉर्मूला याद करके रखेगा उसकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री उतना ही अच्छा निखार आएगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सबसे पहले जो भी तुम्हारे एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है तुम्हें कि सबसे पहले जितने भी सारे फॉर्मूले हैं इस वाले टॉपिक के सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं। और याद करने के बाद तुम्हारी जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन को अच्छी तरह समझने में तुम्हें सावधानी होगी। तो सबसे पहले मैं एक इस वाले टॉपिक चालू करने से पहले मैं सबसे पहले कुछ तुम्हें टॉपिक बताता हूँ। जो हमारा जो एरो है, जो हमारा निशान है, ये शो करता है कि अभिक्रिया हमारे प्रारंभ हो चुकी है। तो अभिक्रिया को प्रारंभ होने से पहले जो एरो से पहले, यानी कि एरो से पहले जो जितने भी पदार्थ हम लेते हैं और एरो के बाद जो भी बनते हैं, एरो के बाद जो भी बनते हैं, तो पहले हमने कोई पदार्थ ले ली, सपोज हमने मान लिया ए और प्लस बी, यानी कि हमने ए प्लस दो पदार्थ लिए और दोनों को हमने किया, इन दोनों को हमने क्या किया, गर्म किया या इसके बीच अभिक्रिया कराई, क्या कराई, इसके बीच हमने क्या कराई, रिएक्शन कराई। तो इसके बाद जो चीज बनी, सपोज हमने माना सी और प्लस के डी बनी, सी और प्लस के डी बनी। तो अभिक्रिया बनने के बाद क्या होगा, हमने ए प्लस बी कोई भी पदार्थ, दो पदार्थ लिए और हमारे कोई चीज बन रही है सी प्लस के डी बन रही है। तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। इन ए प्लस बी को हम क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, अभिकारक है जो कि अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या कहना, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जो चीज बन रही है जैसे सी प्लस के डी बनी, इनको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्योंकि उत्पाद क्यों बोलेंगे, तो ये अभिक्रिया में दोनों पदार्थ बन रहे हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया में बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये ए प्लस बी क्या हुआ तुम्हारा, उत्पाद हुआ, और सी प्लस डी क्या हुआ तुम्हारा, सॉरी ये अभिकारक हुआ और ये क्या हुआ तुम्हारा, उत्पाद हुआ। तो इसको समझने के लिए मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, सबसे पहले एक टॉपिक कराता हूँ, एक रिएक्शन कराता हूँ कि ये अभिकारक कैसे है और ये उत्पाद कैसे है। इसको समझने के लिए हम इसी अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड कैसे बनता है, क्या था तुम्हारा, हमारा जो एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड बनता कैसे है। तो एथिल ब्रोमाइड कैसे बनता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड, हमारे क्वेश्चन दिमाग के अंदर आता है कि एथिल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे एक चीज आती है तुम्हारी, यहाँ पे इतना इतना क्या हमारा एथिल आता है। तो हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर इसके अंदर एथिल दे रखा है, तो एथिल दे रखा है, तो एथिल दे होने के बाद इसमें एथिल अल्कोहल जरूर आएगा, क्या आएगा, एथिल अल्कोहल जरूर आएगा। तो हम क्या लेते हैं, इसमें एथिल अल्कोहल लेते हैं C2H5OH, ये क्या होता है तुम्हारा, ये एथिल अल्कोहल होता है। और प्लस इसके अंदर क्या होगा, अगर इसके अंदर Br है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा हैलाइड होगा जिसमें क्या होगा, Br होगा। तो हम ये क्या ले लिया, हमने Br ले लिया, क्या ले लिया, HBr, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो मैंने बताया था अभी जो ये दोनों पदार्थ जो मिल रहे हैं ये अभी किस कंडीशन में, अभिकारक कंडीशन में। हमने इसमें एरो लगा दिया और एरो लगाने के बाद इसके सिर पर हमने कुछ लिख दिया, इसके सिर पे हमने लिख दिया सांद्र H2SO4, क्या लिख दिया हमने, सांद्र H2SO4 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये वाली रिएक्शन जो हो रही है वो किसकी उपस्थिति में हो रही है, तुम्हारी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है। जो कि सांद्र H2SO4 क्या कर रहा है, एक उत्पाद का काम कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और जब ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा तो क्या होगा, इसके बाद जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी और प्रारंभ होने के बाद जो भी चीज तुम्हें बनेगी, जो भी चीज तुम्हें प्राप्त होगी वो क्या होगी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझना जरूरी है कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है वो तो हो गए तुम्हारे अभिकारक, क्या हुए तुम्हारे अभिक्रिया में जो चीज बननी है वो क्या होगा, तुम्हारा अभिकारक होगा। क्या होगा, सॉरी, जो चीज इसमें भाग ले रहे हैं, जो पदार्थ में भाग ले रहे हैं, देखो ये दोनों भाग लिए, ये क्या हुए तुम्हारे अभिकारक हुए। और जो चीज बनेगी वो क्या होगा, तुम्हारा उत्पाद होगा। तो ये यहाँ पे क्या तुम्हारा एथिल अल्कोहल, ये क्या तुम्हारा एथिल अल्कोहल। इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, दारू बनाने में करते हैं, शराब बनाने में करते हैं एथिल अल्कोहल का उपयोग।
ये तुम्हारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। क्या तुम्हारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, क्या तुम्हारा ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब इन दोनों को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि देखो समझने के लिए, प्रत्येक कोई भी पदार्थ बनता है उस पर एक ऋण और धन दोनों आयनों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम इस C2H5 OH अगर इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे, इसको हम तोड़ते हैं तो इस पर क्या आ जाता है C2H5 और प्लस OH, ये दोनों में टूटेगा। इन दोनों में क्या क्या होता है, एक एक आयन होता है। इस पर क्या होता है प्लस का होता है, इस पर क्या होता है माइनस का होता है। तो इसका प्लस का और इसका माइनस का, इसका माइनस का और इसका प्लस का कुल मिला क्या होगा, हमें चाहिए एथिल ब्रोमाइड चाहिए। तो एथिल ब्रोमाइड चाहिए तो इसमें क्या बनेगा तुम्हारा, एथिल ब्रोमाइड चाहिए तो इसमें क्या बनेगा कि ये एथिल इससे मिलेगा Br से, इससे मिलेगा Br से, और OH तो ये किससे मिलेगा तुम्हारा H से। तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड बनाएगा। तो एथिल ब्रोमाइड बनाएगा। तो एथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी मैं बताया था ऊपर C2H5 यहाँ से आए और Br कहाँ से आए, इधर से आए। तो तुम्हारा क्या होगा एथिल ब्रोमाइड हो गया, और OH और H मिलकर क्या बनाएगा तुम्हारा पानी बनाएगा। तो ये क्या होता है तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड होता है। क्या होता है तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड हो गया ये। और ये पानी का सूत्र होता है, क्या होता है ये पानी का जल का सूत्र होता है। ये तुम्हारी अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि जब एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में HBr बोले तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr के साथ गर्म करते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या होता है एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। जो उत्पाद रूम बनना है, उत्पाद रूम क्या बनना है तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड बनना है। तो वही प्रोसेस थी मैंने बनानी, पहली विधि कराई थी एथिल ब्रोमाइड, जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन है हेलो एल्केन के अंदर। उसके मैं पहली विधि कराई थी। पहली विधि में क्या कराया मैंने एथिल एल्कोहल से गर्म कराया है। एथिल एल्कोहल को HBr के साथ गर्म किया है। HBr के साथ गर्म करने के बाद गर्म करने के बाद मैंने तो बताया सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड बनना है। और एथिल ब्रोमाइड बनने की जो विधि है सबसे पहली विधि है ये, हम क्या करते हैं जब एथिल एल्कोहल को हमने क्या किया HBr के साथ गर्म किया, और HBr के साथ गर्म करने के बाद क्या बनना तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है। और इसको लिखने का तरीका भी मैंने तुम्हें बताया कि लिखने का तरीका क्या होता है कि जब हम एथिल एल्कोहल को हम क्या करते हैं, हमने क्या बोला था जो दो अभिकारक हैं, और दो अभिकारक बनने के बाद क्या बनना तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड बनना है। ये दोनों गर्म हो रहे हैं, ये दोनों क्या बने उत्पाद के रूप में बन रहे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, जब एथिल एल्कोहल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में HBr के साथ गर्म करते हैं तो क्या मतलब हमारा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इसको बनाने की मैंने पहली विधि कराई थी, ये मेरा पार्ट 1 चल रहा है। तो अब इसको बनाने की दूसरी विधि कराता हूँ, प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि कराता हूँ, प्रयोगशाला विधि। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। बनाने की प्रयोगशाला विधि। बनाने की प्रयोगशाला विधि कराता हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम
हम इसके बारे में बताएं। सबसे पहले इसमें हम एथिल अल्कोहल भी लेंगे, सांद्र H2SO4 भी लेंगे, और क्या करते हैं इसमें ले अब इसमें हम क्या करेंगे तुम्हारा, जब एथिल अल्कोहल को, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड है तो एथिल अल्कोहल जरूर होगा, जब एथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है तुम्हारा, एथिल अल्कोहल सूत्र होता है C2H5OH होता है, कि जब एथिल अल्कोहल को H2SO4 तथा सोडियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म करते हैं, सोडियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन चल रहा है, कौन सा चल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, एथिल ब्रोमाइड चल रहा है। एथिल ब्रोमाइड की मैंने एक विधि करा दी तुम्हारी, पहली विधि करा दी, अब दूसरी विधि तुम्हारी प्रोक्ता विधि आ दी है। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल लेते हैं और सांद्र H2SO4 लेते हैं और सोडियम ब्रोमाइड लेते हैं, तीनों को हम डाल के जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि गर्म करने के बाद क्या होता है कि हमारा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है तो उसमें क्या होता है तुम्हारा, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इसको लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एथिल अल्कोहल लेंगे, क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल लेंगे। एथिल अल्कोहल लेंगे तो उसमें क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले हमने एथिल अल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया, और इसमें ये क्वेश्चन दे रखा तुम्हारा H2SO4 ले लिया, फिर क्या ले लिया हमने, H2SO4 ले लिया, और हमने सोडियम ब्रोमाइड ले लिया। इसका सूत्र क्या होता है तुम्हारा, NaBr ले लिया। जब इसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये देखते हैं हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ये गया और यहाँ से Br जोड़ा, तो ये बन गया तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड, यानी C2H5 और Br बना। तो ज़्यादा मोस्टली क्या होता है, अगर जिसमें के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसके अंदर पानी जरूर बनता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, OH यहाँ से और H यहाँ से दोनों मिलकर क्या बनाते हैं तुम्हारे, पानी बनाएंगे, H2O बनाएंगे, क्या बनाएंगे तुम्हारे, H2 बनाएंगे। तो जो चीज़ बचती है उसको हम यूं ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो Na बचा, यहाँ पे क्या बचा, HSO4, क्या बचा तुम्हारा, HSO4 बचा, यहाँ पे बचा Na बचा, और यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा HSO4 बचा। इसे हम बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, एथिल अल्कोहल हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, एथिल अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। और ये होता है तुम्हारा सांद्र H2SO4। सांद्र का मतलब क्या होता है, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, और डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, बोले तो तनु। सांद्र सल्फ्यूरिक, क्या है ये, सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और ये होता है तुम्हारा सोडियम ब्रोमाइड, क्या होता है तुम्हारा, सोडियम ब्रोमाइड होता है, क्या होता है, सोडियम ब्रोमाइड। और ये होता है तुम्हारा, अब ये क्या होता है, ये तीनों क्या है, अभिकार है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और भाग लेने के बाद क्या बनना है तुम्हारा, इसमें जो प्रोडक्ट बनने हैं, इसके अंदर जो उत्पाद बनने हैं वो क्या क्या बनना है तुम्हारा, एथिल ब्रोमाइड बनना है, पानी बनना है, और ये क्या बनना है, ये बनना है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन सा है तुम्हारा, मेन प्रोडक्ट है हमारा ये, क्या है तुम्हारा, हमारा ये है, इसे बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसे हम, एथिल ब्रोमाइड बोलते हैं। इसका जो मेन प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, एथिल ब्रोमाइड। क्या बनना हमारा, एथिल ब्रोमाइड, यही हमारा क्वेश्चन है एथिल ब्रोमाइड का। ये हो गया तुम्हारा सोडियम बाई सल्फेट, किया तो बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले क्या होता है, बनाने की विधि में क्या है तुम्हारा, मैंने बताया था एथिल ब्रोमाइड बनाने की पहली विधि बताई थी। अब मैं तो बताऊँ एथिल ब्रोमाइड बनाने की, क्या बता रहा हूँ तुम्हारी, एथिल ब्रोमाइड बनाने की दूसरी यानी प्रयोगशाला विधि बता रहा हूँ तुम्हें।
जो दूसरी मेथड है उसके अंदर मैंने क्या किया, जब एथिल एल्कोहल को H2SO यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम ब्रोमाइड यानी सोडियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड बनता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और धड़ाके से इसे शेयर करें, धड़ाके से इसे लाइक करें, धड़ाके से इसे सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं ये वीडियो मेरे आगे आगे पहुंच सके। तो एथिल ब्रोमाइड बनना था, मैंने क्या बताया था एथिल ब्रोमाइड बनना है। तो वहां पे आते हैं तुम्हारा ये तुम्हारा एथिल एल्कोहल है, ये सामने H2SO है, NaBr है, ये तीनों अभिकारक के तौर पे हमने लिए और अभिकारक के तौर पे हम तीनों को लेने के बाद हमने क्या किया, तीनों को गर्म किया और गर्म करने के बाद क्या बनता है तुम्हारा, हमें क्या प्राप्त हो रही है तुम्हारा एथिल ब्रोमाइड बनना है। तो देखो ये सबसे पहले हमने क्या किया, ये इससे बनाया, हमने किससे बनाया, Br से बनाया, C2H का है Br, तुम्हारा क्या बन गया एथिल ब्रोमाइड बन गया। फिर हमने देखा कि इसमें और क्या चीज बन सकती है, तो जब हमने गर्म किया, जब किसी पदार्थ को मोस्टली आज के तौर पे किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर वाष्प जरूर निकलती हैं, वो वाष्प मोस्टली किसकी होती है, पानी की होती है, भाप के रूप में, तो ये पानी निकला H2O। तो H2 बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ से OH लेने के बाद, यहाँ से H लेने के बाद यहाँ पे H बचा, कितना बचा तुम्हारा H, यहाँ बचा SO4, N इधर बचा, तो NaHSO4, तो यहाँ पे बचा NaHSO4 बचा। इस तरह से क्या होगा तुम्हारा सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना और इसी से तुम्हारी एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होगी। तो अगली वीडियो में और बताता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।